हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं आज जो है ये इंग्लिश का आपका बीहाइव चैप्टर का पहला वीडियो है। ठीक है, तो बीहाइव का जो बुक है उसका पहला वीडियो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स के थ्रू चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आएंगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है नहीं है, किस तरह से चलेंगे, है ना। पहले जो है आप चैप्टर्स के की पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि आप समझ पाओ कि चैप्टर में है क्या। उसके बाद उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है द स्टोरी इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। आपको जो है राइटर का नाम बिल्कुल याद रखना है क्योंकि राइटर का नाम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीहाइव में जितने भी चैप्टर्स है उसके राइटर का नाम और पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है हमारा फर्स्ट स्टोरी द फन दे हैड, उसका जो राइटर का नाम है वो है आइजैक एसिमोव। ठीक है, आइजैक एसिमोव जो है ये इसका राइटर का नाम है। अब देखते हैं आगे। द स्टोरी कंटेन्स 3 मेजर थीम्स। स्टोरी में 3 थीम्स के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला जो चीज़ है वो है एजुकेशन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एजुकेशन कैसा होगा, भविष्य काल में शिक्षा कैसी होगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है, तकनीक के क्षेत्र में कितना इनोवेशन होगा। और ह्यूमन वर्सेस टेक्नोलॉजी में बेटर कौन है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, जो कि आप खुद के सेंस से समझ पाओगे जब आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हो। तो लिखा है द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर। थर्ड पॉइंट को जब हम देखते हैं, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर वेयर स्कूल्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड टीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। इस स्टोरी में स्कूल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते और टीचर्स जो है हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स, मतलब कि टीचर्स को जो है रोबोट्स ने रिप्लेस कर लिया है। अब स्कूल जो है नहीं और टीचर है अभी तो ह्यूमन के रूप में नहीं है, रोबोट के रूप में है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। ऑन May 17, 2157 टॉमी अ यंग बॉय ऑफ 13, टॉमी नाम का लड़का है जो 13 साल का है, हैपन्स टू फाइंड अ बॉय बुक। एक्चुअली यहाँ बुक होगा। ठीक है, क्या होता है कि उसको जो है एक बुक मिल जाता है अटीक में ऑफ द हाउस, हाउस के अटीक में। अटीक हाउस का एक बाहर छज्जे वाला एरिया होता है। ठीक है, विच ही शोज टू मार्गी, मार्गी को दिखाता है। ठीक है, मार्गी जो है एक 11 ईयर्स की बच्ची है। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है टॉमी 13 ईयर्स का है और जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है। मार्गी फाइंड्स इट्स स्ट्रेंज, पांचवा पॉइंट समझ रहे हैं। मार्गी फाइंड्स इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स ऑन द पेपर डू नॉट मूव आफ्टर हैविंग बीन रेड। जनरली मार्गी के पास जो है इनोवेटिव कंप्यूटर्स है जिसके थ्रू जो वो पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे वो क्या है। और वो कभी आज तक जो है मार्गी और टॉमी बुक्स नहीं देखे थे, इसलिए जब वो पहली बार बुक्स को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस बुक्स के जो वर्ड्स है वो मूव क्यों नहीं करते, बिकॉज जनरली ऑन पीडीएफ्स वर्ड्स मूव्स। ठीक है, तो वर्ड्स जो है वो मूव करते हैं पीडीएफ में। फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। द बुक हैज़ येलो एंड क्रिंकली पेजेस, और बुक का जो पेजेस है वो येलो और क्रिंकली हो गए हैं, मतलब फटने जैसा हालत में हो गए हैं, बहुत पुराने लग रहे हैं। एंड वर्ड्स दैट स्टैंड स्टिल, लेकिन बुक इतना पुराना होने के बावजूद भी जो वर्ड्स है वहाँ पे मौजूद हैं। बोथ टॉमी एंड मार्गी फेल्ट देयर टेक्स्ट टेली बुक्स विच हैड अ मिलियन बुक्स वर बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉमी और मार्गी को जो है अपने टेली बुक्स का याद आता है जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है इन बुक्स से। बट when the, फिर उसके बाद 8वां पॉइंट देखेंगे। बट when टॉमी रीड द बुक ऑफ येलो पेजेस ही केम टू नो अबाउट द स्कूल सेंचुरीज अगो। जब उस बुक को टॉमी पढ़ता है तो उसे जो है स्कूल के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है द बुक वॉज रिटन बाय ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर। ये जो बुक है टॉमी के ग्रैंडफादर ने लिखी थी। ठीक है, टॉमी डिस्क्राइब द स्कूल ऑफ द पास्ट। इस बुक में स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया गया जिसे टॉमी पढ़कर डिस्क्राइब करता है। ही इज़ इन कॉन्फिडेंट टोन। उसके बाद जो है उसे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जान करके कि पास्ट टाइम में रियल स्कूल्स हुआ करते थे। वो इस बात को मार्गी को बताता है दैट चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल बिल्डिंग्स, चिल्ड्रन स्कूल बिल्डिंग्स में जाया करते थे। एंड वर थॉट बाय अ मैन, और उन्हें जो है एक इंसान पढ़ाता था क्योंकि इन दीज डेज मतलब फ्यूचर में जो है रोबोट्स जो है वो टीच कर रहे हैं। नेक्स्ट, मार्गी वंडर्स हाउ अ मैन नोज एज मच एज अ मैकेनिकल टीचर। उसके बाद मार्गी ये वंडर करती है कि एक इंसान जो है वो मैकेनिकल टीचर के बराबर किस तरह से सारी चीज़ों को जान सकता है। एंड ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग्स एंड वेंट टू स्कूल हाउस विथ अदर चिल्ड्रन। और उसको ये जानकर भी आश्चर्य होता है कि सभी बच्चे एक साथ एक बिल्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12 को। पॉइंट नंबर 12 जो है इसमें लिखा हुआ है मार्गी डिसलाइक्ड हर स्कूल बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड अ रोबोटिक सिस्टम। मार्गी जिस स्कूल में पढ़ती है एक्चुअली वो स्कूल नहीं था, उसका अपना खुद का रूम था जिसके अंदर एक मैकेनिकल टीचर होता था और वो मैकेनिकल टीचर जो है उससे पढ़ाया करता था।
ठीक है, और वो रोबोटिक सिस्टम से होता था। दैट केप्ट सेटिंग डिफरेंट टेस्ट फॉर मार्गी, और जिसमें जो है अलग अलग टाइप के टेस्ट मतलब सेट किए गए थे मार्गी के लेवल पे। मतलब कि मार्गी का जो एज है, मार्गी का एज कितना है, मार्गी का एज है 11 साल। 11 साल के बच्चे के लेवल में उसे जो जो आना चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी, और वो टीचर पढ़ाया करता था और टेस्ट लिया करता था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर हम देखेंगे 13। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी जो है ज्योग्राफी में बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी। दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनायर। ठीक है, हुआ ये था कि जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कुछ ग्लिच आ गया था, जिसके कारण जो है मार्गी का ज्योग्राफी का परफॉर्मेंस जो है ख़राब हो रहा था। नेक्स्ट है 14 नंबर। सो मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर। काउंट्री इंस्पेक्टर कौन होता है? दीज इंस्पेक्टर्स आर दोज पर्सन्स हु इंस्पेक्ट दोज रोबोट्स, मतलब कि जो उन रोबोट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। द कंट्री इंस्पेक्टर और अ जोवियल मैन फाउंड द इशू, ये जो है इंसान ये इशू को ढूंढता है कि रोबोट में हुआ क्या था, एंड फिक्स्ड इट, उसके बाद उसको ठीक करता है। दैट इज एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसके बाद इसका स्पीड को जो है 10 ईयर लेवल तक जो है वो एडजस्ट कर देता है। तो इतना जो है इस चैप्टर में आपको समझना था। अब इसके क्वेश्चन हम लोग फटाफट लगाते हैं। आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक होगा उससे भी आप क्वेश्चन लगाइएगा। लिखा हुआ है टॉमी वॉकड अवे विद द डैश बुक बीनथ। टॉमी जो है अपने साथ किस तरह की बुक को लेकर आगे बढ़ा? ठीक है, तो वो होगा डस्टी बुक। बुक जो था वो फटा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट लगा था। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम स्कूल्स वर क्या? स्कूल्स जो है पुराने समय में जो है बहुत फ़नी हुआ करते थे। क्यों फ़नी? इसलिए हुआ करते थे क्योंकि मार्गी को लगता था कि एक टीचर पढ़ाएगा, वो थोड़ा सा उसको नया नया बार पहली बार सुनी तो उसको जो है ऑड फील हुआ, इस बारे में उसको फील जो है ऑड आया। उस फादर न्यू एज मच एज अ टीचर, किसके पिताजी जो है टीचर के बराबर जानते थे। ठीक है, ये हमें समझना है। तो जो टॉमी के पिता हैं, ठीक है, वो टीचर के बराबर जानते थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है? 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है ना, इनोवेशन के बारे में, इसके अलावा एजुकेशन के बारे में, है ना, और एक एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया है, तो वो बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ये बात किसने कही थी? ठीक है, तो आप खुद से सोचिए। जो डायरी है टॉमी को मिला और मार्गी जो है उसके बारे में बोलती है ये बात। नेक्स्ट है मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। मार्गी जो है वो अपने होमवर्क को कैसे लिखती थी? मार्गी अपने होमवर्क को पंच कोड में लिखती थी। ठीक है, पंच कोड एक बार कोड की तरह ही चीज़ होती है, ठीक है, जो कि होमवर्क को चेक करने में मदद करती है मशीन का। नेक्स्ट है आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड मार्गीज फेस ऑल द लेसन एंड क्वेश्चंस आर रियल बुक नन ऑफ द अबव। जैसे ही टीचर को ठीक कर दिया गया तो उस टीचर ने सभी लेसन्स और क्वेश्चंस को दिखाना शुरू कर दिया। द काउंट्री इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ व्हाट। काउंट्री इंस्पेक्टर अपने साथ क्या लेकर आया था? ठीक है, काउंट्री इंस्पेक्टर जो था वो अपने साथ लेके आया था टूल्स एंड चॉकलेट्स। ये तो बिल्कुल स्टूपिड क्वेश्चन होगा, चॉकलेट्स नहीं होगा। पिन से कुछ होने वाला नहीं है, बोथ एंड भी होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। काउंट्री इंस्पेक्टर जो है अपने साथ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स लेकर के आया था। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें लिखा है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर। मार्गी को जो है स्कूल से नफरत क्यों होने लगा? ठीक है, लिखा हुआ बिकॉज ऑफ अवर मदर, उसके मदर के कारण। बिकॉज ऑफ अवर स्कोर्स इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के स्कोर के कारण। बिकॉज सी नेवर गेट्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। बिकॉज सी डिसलाइक सिटिंग नियर द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसको मैकेनिकल टीचर के पास बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 9 नंबर को, तो 9 नंबर का जो आंसर है स्कूल से हेट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से सही आंसर जो है बी नंबर दिया गया कि उसका जो स्कोर है ज्योग्राफी का वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा था, और आजकल के दिनों में उससे और ज़्यादा नफरत इसलिए होने लगा। 10 नंबर है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल अबाउट। ठीक है, मार्गी जो है किस बारे में स्कॉर्नफुल थी? स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? स्कॉर्नफुल का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अबाउट और ज्योग्राफी स्कोर्स,
अबाउट फेस्टिवल, अबाउट टॉमीज स्कोर्स, नोइंग दैट रियल बुक डिटेल्ड अबाउट द स्कूल। इस बारे में सोचकर आश्चर्यचकित होती है वो कि जो रियल बुक है उसमें स्कूल के बारे में डिटेल में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज, टॉमी के अनुसार जो रियल बुक है वो क्या थी? टॉमी के अनुसार जो रियल बुक है वो वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि टॉमी को जो है इस चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना कि मार्गी को आता है। द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर। ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न में बच्चे जो है घर एक साथ जाते थे। कब जाते थे ये हमसे पूछा गया है। क्लास के बीच में जाते थे? बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक में जाते थे? नहीं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? ऐसा भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता था, स्कूल खत्म होता था, तब जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। वाइल इंटरेस्टिंग इन इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट क्या? जब होमवर्क को पंच कोड में डालने के बाद मार्गी जो है उसे टीचर का जो स्लॉट है जिसके अंदर टेस्ट पेपर्स को डाला जाता था उसमें मार्गी डाल रही थी, तो मार्गी जो है किस चीज़ के बारे में सोच रही थी? ठीक है, तो मार्गी जो है पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू? ठीक है, रियल बुक में टीचर जो है क्या करते हैं? टीच थ्रू कंप्यूटर, gives lesson online, taught and give questions in person, mailed them the lesson। ठीक है, तो 14 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि वो जो है क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं, है ना, और क्वेश्चंस देते भी, मतलब क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाते हैं और उनका आंसर्स और वगैरह वगैरह चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। रियल बुक जो था उसमें टीचर क्या करता है, उसके बारे में क्या लिखा था? तो बोला गया कि वो बच्चों को क्वेश्चंस देता था और पढ़ाता था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग? ओल्ड स्कूल में मार्गी को कौन सी बात जो है वो इंटरेस्टिंग लगी? बिकॉज ऑफ द फन, ठीक है, मतलब कि मस्ती। उसके बाद बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर वाली बात इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारी दोस्तों वाली बात इंटरेस्टिंग लगी, या सारी की सारी बातें लगी? तो इसमें जो है परफेक्ट आंसर होगा ऑल, सारी की सारी बातें जो है उसे इंटरेस्टिंग लगी। व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा रियलिटी होता है जिसमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्रिएटेड किए गए रियलिटी पर भरोसा करते हो। ठीक है, तो इसमें होगा 16 का सी नंबर, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज डिबेट? डिबेट क्या है? डिबेट जो है लिखा है अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, कॉन्टेस्ट टू फाइट, कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर। तो जो डिबेट होता है, डिबेट में हम लोग जनरली आर्ग्यूमेंट करते हैं दो लोगों के बीच में। तो आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर, डिबेट का। हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी जो है वो कितनी ओल्ड है? आपको पता है मार्गी जो है 11 ईयर ओल्ड है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 11 ईयर ओल्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई से कैसी मूव होगा। हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी जो है 13 ईयर ओल्ड है। नेक्स्ट देखेंगे वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को अटीक में बुक मिलता है, इन पब्लिक लाइब्रेरी अटीक ऑफ द हाउस, अटीक में मिलता है ना। हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा? मॉडर्न एरा में मैकेनिकल रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे हैं। वेयर वॉज मार्गिस स्कूल? मार्गिस स्कूल उसके खुद के घर में था। इन ए रूम इन अ हाउस वेयर कंप्यूटर वॉज सेटअप, उसके रूम में था जहाँ एक कंप्यूटर को जो है सेटअप किया गया था। 23 का आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे, सारा क्वेश्चन 23 तक क्लियर हो गया होगा। 24 नंबर पे वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स? टॉमी और मार्गी कहाँ पे सारी बुक्स को पढ़ते थे? कंप्यूटर के स्क्रीन में पढ़ा करते थे, है ना, इसीलिए जो है मार्गी को ये थोड़ा वियर्ड लगता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को बनाने में, ठीक है, एक्चुअली टॉमी के टीचर तो ख़राब हुआ नहीं था, मार्गी का टीचर ख़राब हुआ था। और उससे पहले एक बार जब टॉमी का टीचर ख़राब होता है तो उसको बनाने में कितना समय लगा था? तो टॉमी का जो टीचर ख़राब होता है तो उसको बनाने में लगभग 1 महीने का टाइम लग गया था। फिर लिखा है व्हाट डिड द काउंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? काउंट्री इंस्पेक्टर जो है वो मार्गी का हेल्प करने के लिए क्या करता है? चेंज द सिलेबस, ए नंबर में लिखा है ही रीसेट्स द टीचर टू मार्गीज लेवल, ही चेंज द मॉड्यूल, चेंज द टीचर, चेंज द सिलेबस। तो आपको ये समझ के रखना है कि वो क्या करता है कि वो जो टीचर का जो टीचर है उसको बच्चे के लेवल के हिसाब से रीसेट कर देता है। तो 26 का ये नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन व्हाई डिड मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर? ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की मम्मी ने क्यों बुलाया? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखा हुआ टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन ज्योग्राफी सेक्शन।
फिर आगे है 28, द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स वॉज अ क्या, रेगुलर टीचर जो पढ़ाया करते थे लेसन को वो थे ह्यूमन टीचर। द एप्पल वॉज गिवन टू मार्गी बाय, मार्गी को एप्पल जो है वो किसने दिया था, उसको एप्पल जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर ने दिया था। विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप, स्टोरी जो है वो 2157 में सेटअप की गई है। नेक्स्ट है 31 का, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक हु सेड दिस, अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो तुमको ये बुक नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना था। ये बात जो है ये किसने कही, तो बोरिंग किसको लग रहा था, आपको ये समझना है। बोरिंग जो है बुक बिल्कुल टॉमी को लग रहा था, तो टॉमी जो है ये सही आंसर होगा, क्योंकि बाद में मार्गी जो है बुक को अच्छे से पढ़ती है। हु डिड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर, कौन जो है स्ट्रेंज मैन को, किसी अजनबी आदमी को टीचर के तौर पे नहीं चाहता है, तो सिंपल है, टॉमी को बुक पसंद नहीं आया। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए फिलहाल के लिए, स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर, एक स्ट्रेंज मैन को टीचर के तौर पे, ठीक है, कौन नहीं चाहता है, टॉमी नहीं चाहता है या मार्गी नहीं चाहती है। तो फिलहाल के लिए जो है इसमें 32 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें मार्गी आंसर लिखा हुआ है, बट इसका ज़्यादा बेस्ट आंसर टॉमी होगा, क्योंकि बुक जो है टॉमी को वेस्ट लगा था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, काउंट सेंचुरी मीन, सेंचुरी का मतलब कितना होता है, सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स होता है, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर टॉमी व्हाट वाज अ वेस्ट, प्रिंटेड बुक जो है वो टॉमी के लिए बिल्कुल वेस्ट था। ठीक है, 34 नंबर। नेक्स्ट है 35, मार्गी रोट इन द नाइट्स, मार्गी रात को क्या लिखा करती थी, मार्गी रात को डायरी लिखा करती थी। नेक्स्ट, विच सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कौन सा सेक्टर जो है पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, वो था ज्योग्राफी सेक्टर, है ना, जो मार्गी के कंप्यूटर टीचर में ब्लैंक्ड आउट हो गया था। बट यहाँ अगर आप ध्यान से आंसर को देखोगे तो आंसर में हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप बुक को पढ़ के पता करिए कि इसमें कौन सा सेक्शन जो है, ये आपके लिए होमवर्क है 36 नंबर की, कौन सा सेक्शन जो है ब्लैंक्ड आउट हो गया था, कौन सा सेक्शन जो है पूरी तरह से गायब हो गया था। अगर मार्गी के केस में देखें तो ज्योग्राफी सेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, और अगर आप टॉमी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो होगा हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो ब्लैंक आउट हो गया था। तो आप एक बार रीड करिएगा चैप्टर को तो और अच्छा से ये 36 नंबर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु पेटेड मार्गीज हेड, मार्गी का हेड जो है उसको कौन पेट किया था, कौन थपथपाया था, ये थपथपाया था काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सर 37 का आंसर जो है वो होगा डी नंबर, काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो थपथपाया था। नेक्स्ट 38, हु इज ओल्डर अमंग द टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों में बड़ा कौन था, टॉमी जो है बड़ा था, 13 ईयर्स का था। नेक्स्ट है उसके बाद 39 नंबर, विच वन वर द मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर कौन कौन था, टॉमी और मार्गी जो है यही मेन कैरेक्टर था इस चैप्टर में। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु वेंट टू स्कूल, स्कूल कौन गया था, स्कूल जो है मार्गी और टॉमी के एंसेस्टर्स, मतलब उनके जो पूर्वज थे, दादाजी के दादाजी, वो गए थे। What is a virtual classroom? Virtual classroom, class outside the classroom, class in the garden, class in the field, where learning done through computer software and internet। तो ये डी नंबर जो है ये होगा, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करना, वर्चुअल क्लासरूम। द स्टोरी फन दे हैड इज सेट इन द, स्टोरी फन दे हैड किस काल में सेट की गई है, ये सेट किया गया है फ्यूचर में। 42 नंबर का आंसर होगा जाएगा फ्यूचर। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया, चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। अगर आप इसको और क्लियरली समझना चाहते हो तो पहले बुक को रीड करिए, उसके बाद फिर से एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, और 36 नंबर जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर बताइएगा करेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक, चैप्टर नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है।